बैंडेजिंग। बैंडेजिंग क्या है? बैंडेजिंग प्रक्रिया में घाव या जख्मी हिस्से को बैंडेज यानी पट्टी से कवर किया जाता है, जिससे उसे सुरक्षित रखा जा सके। आइए जानते हैं कि बैंडेजिंग के उद्देश्यों, सावधानियों और अलग अलग प्रकार की पट्टियों का उपयोग कैसे किया जाता है। बैंडेजिंग के उद्देश्य: ड्रेसिंग को सही स्थिति में रखकर घाव को संक्रमण से बचाना, रक्तस्राव को नियंत्रित करना, चोट या मोच आए हुए हिस्से को सहारा देना, सूजन यानी एडिमा को रोकना। बैंडेजिंग करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही बैंडेज करें और यह तय करें कि किस प्रकार की बैंडेज का उपयोग करना है। मरीज को आरामदायक स्थिति दें ताकि वे सहज महसूस कर सकें। बैंडेज बांधने से पहले प्रभावित क्षेत्र को साफ करें और सुनिश्चित करें कि वह सूखा हो। संक्रमित घावों को एंटीसेप्टिक घोल से साफ करें और मरहम लगाएं। स्टेराइल ड्रेसिंग पैड लगाकर बैंडेज से ढकें और बैंडेज ज्यादा कसकर ना बांधें। प्रभावित क्षेत्र को सहारा दें और सही तरीके से बैंडेज लपेटें ताकि अंग को विकृत होने से बचाया जा सके। बैंडेज न तो इतना कसकर बांधें कि मरीज को तकलीफ हो और न ही इतना ढीला कि वो जल्दी गिर जाए। मरीज को बैंडेज सूखी रखने की सलाह दें और किसी भी प्रकार का स्राव होने पर डॉक्टर से संपर्क करने को कहें। इंजरी के प्रकार, स्थान और उपचार की आवश्यकता के अनुसार बैंडेजिंग के विभिन्न प्रकार होते हैं। प्रकार और उनके उपयोग के बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे। बैंडेजिंग के प्रकार: सर्कुलर बैंडेज, छोटे घावों के लिए उपयुक्त, जो केवल प्रभावित क्षेत्र को कवर करता है। यह बैंडेज हाथ, पैर और संकीर्ण स्थानों के घावों के इलाज में प्रभावी होती है। सभी प्रकार के बैंडेज की शुरुआत गोलाकार बैंडेज से होती है। बैंडेज को हाथ में लेकर उसे चोट के स्थान के पास रखें। बैंडेज को चोट के चारों ओर 1 या 2 बार लपेटें ताकि वो स्थिर हो जाए। अब बैंडेज को गोलाकार तरीके से चोट के चारों ओर लपेटते जाएं और प्रत्येक लपेट के ऊपर अगला लपेट रखें। बैंडेज को कसकर लपेटें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि वो बहुत ज्यादा कसा हुआ ना हो। जब पूरी चोट कवर हो जाए तो बैंडेज के अंत को सुरक्षित रूप से बांधें या टेप लगाएं। बांधने के बाद सामान्य रक्त प्रवाह सुनिश्चित करें। स्पाइरल बैंडेज, इसका उपयोग शरीर के बेलनाकार हिस्सों पर किया जाता है, जैसे बाहों के घाव। यह बैंडेज सर्पिल आकार में घुमाई जाती है और अंत में 2 गोलाकार मोड़ से पूरी की जाती है। बैंडेज को चोट के पास रखें और एक लपेट को घाव के चारों ओर लपेटें। अब बैंडेज को हल्का सा ओवरलैप करते हुए स्पाइरल पैटर्न में लपेटते जाएं। हर नए लपेट को पिछले लपेट के ऊपर रखें और पिछली लपेट के 1/3 हिस्से को ओवरलैप करें। बैंडेज को धीरे धीरे नीचे की ओर लपेटते जाएं। ध्यान रहे कि वो बहुत ज्यादा कसा हुआ ना हो। जब पूरी चोट कवर हो जाए तो बैंडेज का अंत सुरक्षित रूप से बांधें। बैंडेज को सुरक्षित करने के लिए उसे टेप या क्लिप से बांध लें। फिगर ऑफ 8 बैंडेज। फिगर ऑफ 8 यानी अंग्रेजी के 8 आकार के बैंडेज का उपयोग घुटने, कोहनी और निचले पैर जैसे जोड़ों के आसपास किया जाता है। बैंडेज को घाव के पास रखें और पहले एक लपेट को घाव के ऊपर से लपेटें। फिर बैंडेज को नीचे की ओर लाकर एक लपेट घाव के नीचे से करें। अब बैंडेज को ऊपर की ओर लाकर दूसरी बार घाव के ऊपर से लपेटें। इस प्रकार बैंडेज का आकार 8 जैसा बन जाएगा। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए बैंडेज को फिगर ऑफ 8 पैटर्न में लपेटते जाएं। जब पूरी चोट कवर हो जाए तो बैंडेज का अंतिम हिस्सा सुरक्षित रूप से बांधें। बैंडेज सुरक्षित करने के लिए उसे टेप या क्लिप से बांध लें। रेकरेंट बैंडेज, ये हाथ या पैर की उंगलियों तथा किसी भी अंग के कटे हुए भाग को ढकने और सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसे एम्पुटेशन के चारों ओर घुमाकर लपेटा जाता है, जिससे बैंडेज स्थिर और मजबूती से लगा रहता है। ट्रायंगुलर बैंडेज, जिसे क्रिवेट बैंडेज भी कहते हैं, त्रिकोण के आकार का यह कपड़ा सर पर या अन्य किसी जगह को सहारा देने के लिए लगाया जाता है।
इसे स्लिंग की तरह भी उपयोग किया जाता है। सबसे पहले त्रिकोणीय बैंडेज को खोलकर एक त्रिकोण के रूप में रखें। बैंडेज के लंबे किनारे को घायल हाथ के चारों ओर लपेटें ताकि यह हाथ के नीचे से होकर कंधे तक जाए। अब बैंडेज के दोनों छोटों कोनों को हाथ के ऊपर से कंधे के पास ले जाएं और एक गांठ बांधें। कंधे पर बैंडेज के दोनों कोनों को इस तरह से बांधें कि हाथ को आराम और रक्त प्रवाह में कोई रुकावट ना हो। इस तरह से बैंडेज को कस लें। सुनिश्चित कर लें कि स्लिंग की स्थिति सही हो, अर्थात हाथ ऊपर की दिशा में लटका हो और ठीक से सहारा मिले। अगर बैंडेज का अतिरिक्त हिस्सा बचता है तो उसे कंधे पर सुनिश्चित करें। रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। इस बैंडेज का उपयोग पैर जैसे बेलनाकार अंगों पर किया जाता है जहां मोटाई में तेजी से बदलाव हो। इस एंकरिंग के बाद रिवर्स स्पाइरल में घुमाया जाता है। बैंडेज को हाथ में पकड़ें और इसकी शुरुआत घाव के पास करें। बैंडेज को एक लपेट के रूप में घाव के चारों ओर लपेटें। यह पहला लपेट सामान्य स्पाइरल पैटर्न में होगा। अब बैंडेज को अगले लपेट में थोड़ी सी उल्टी दिशा यानी रिवर्स दिशा में लपेटें, यानी पहले की लपेट की विपरीत दिशा में। बैंडेज को धीरे धीरे घाव के चारों ओर उल्टी दिशा में लपेटते जाएं, जिससे रिवर्स स्पाइरल पैटर्न बने। प्रत्येक लपेट को हल्का ओवरलैप करते हुए करें ताकि बैंडेज अच्छी तरह से कवर हो और स्थिर रहे। जब पूरी चोट या घाव कवर हो जाए तो बैंडेज का अंत सुरक्षित रूप से बांध लें। बैंडेज को सुरक्षित करने के लिए उसे टेप या क्लिप से बांध सकते हैं। इस तरह से बैंडेजिंग की प्रक्रिया में सही तरीके से उपयुक्त बैंडेज का उपयोग कैसे करते हैं यह हमने जाना। ध्यान रखें, बैंडेजिंग के बाद समय समय पर घाव की मॉनिटरिंग करें और यह सुनिश्चित करें कि घाव ठीक से हील हो रहा है। बैंडेज में किसी प्रकार की गंदगी या नमी ना हो। मरीज को बैंडेज सूखा रखने की सलाह दें और किसी भी प्रकार का स्राव होने पर डॉक्टर से संपर्क करने को कहें।